तो दोस्तों, जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि मैं आखिर यहाँ पर खेत में क्यों खड़ा हूँ, मैं गांव में हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गांव का पूरा दृश्य है और मैं खेत में खड़े होकर के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है, जैसा कि आपको पता होगा कि सरकार ने आखिरकार किसानों के दबाव में आकर 11 महीने के बाद तीनों कृषि कानून को वापस लेने का फैसला कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह उठ करके भाषण दिया, लंबा चौड़ा भाषण दिया। उसमें कई तरह की गिनतियाँ गिनाई और कृषि कानूनों के बहुत सारे फ़ायदे गिनाए और उसके बाद फाइनली उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि शायद हमारी ही तपस्या में कोई कमी रह गई थी और हम किसानों को ये बात समझा नहीं पाए। फाइनली हम निर्णय लेते हैं कि हम तीनों कृषि कानून को रिपील करेंगे, यानी वापस करेंगे। आज 19 तारीख है, गुरु नानक की जयंती है और 1 तारीख से बाज़ाब्ता तौर पर विंटर सेशन शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का। और इस विंटर सेशन में कानूनी प्रक्रिया के तहत जिस तरीके से वो कृषि कानून को लाया गया था उसी को हटाने की प्रक्रिया की जाएगी। तो ये पूरा मामला है। इस मुद्दे पर योगेंद्र यादव जो किसान नेता हैं, उनका सीधे सीधे ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी बातें कही हैं और किसानों को लुभाने की बातें कही हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अकड़ अब तक ढीली नहीं पड़ी है। योगेंद्र यादव का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को 5 साल का बच्चा समझ रहे हैं और उसी तरीके से उनको ट्रीट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार अब भी नहीं गया है, उनका टशन अभी भी बरकरार है। दरअसल बात यह है, उन्होंने एक कहावत कही कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गई। यही कुछ कहावत कही है योगेंद्र यादव ने। योगेंद्र यादव ने एक और बात कही, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने ये जो कृषि कानून को वापस लिया है उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। और अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, तो चुनावी समीकरण को साधने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। क्योंकि मुख्यतः पंजाब में तमाम कृषि कानून को लेकर के हंगामा मचा है, उत्तर प्रदेश के वेस्ट यूपी में बीजेपी को भारी नुकसान होने वाला है, उत्तराखंड में भी इसका असर पड़ता। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइमिंग का ख्याल रखते हुए ये कृषि कानून वापस लिया है। और ये कृषि कानून का वापस लेना कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा संदेश है और सेटबैक है सरकार के लिए, और एक बहुत बड़ा संदेश है उन तमाम लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं आंदोलनरत होते हैं, आंदोलन कर रहे होते हैं। सेकेंड वेव जो कितनी घातक थी कोरोना की, उसके बावजूद भी वो सेकेंड वेव में हटे नहीं और अपने मिशन से डिगे नहीं और आखिरकार उन्हें कामयाबी मिली। लेकिन किसानों का ये कहना है कि सरकार ने अभी आधी बात मानी है और अभी आधी बात नहीं मानी है। बात दरअसल ये है कि किसानों का ये मानना है कि अभी एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जानी चाहिए और जब तक एमएसपी की यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कानूनी गारंटी नहीं देंगे तब तक वो धरना स्थल से हटेंगे नहीं। और अभी भी उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर भरोसा नहीं है। क्यों? इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कुछ और करते हैं, करते कुछ और हैं। अभी यही वजह है कि कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे किसान अभी भी धरना स्थल से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि पार्लियामेंट से जब ये जिस तरीके से पास हुआ था वैसे ही हटा दिया जाएगा, उसके बाद से ही वो धरना स्थल से हटेंगे और जब एमएसपी की गारंटी हो जाएगी उसके बाद से ही धरना स्थल से हटेंगे। उसके अलावा कोई भी समझौता करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये बहुत बड़ी खबर थी तो हमने सोचा कि हम गांव में आए हुए थे, हम यहीं से वीडियो रिकॉर्ड करके आप तो इसकी जानकारी आप तक पहुंचा दें। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।